नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाक हिंदुओं का दर्द सुनो सरकार। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मोदी सरकार भले ही पाकिस्तान से आए हिंदुओं के कल्याण की बात करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी हिंदू सरकारी मकर जाल में फंस कर रह गए हैं। ताजा मामला जयपुर का सामने आया है और चलिए इससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार में 4 दिन बाद शादी है। बारात जयपुर से श्रीगंगानगर जानी है, लेकिन अब तक सरकारी अनुमति नहीं मिल पाई है और इसकी वजह से इस पाक हिंदू परिवार में चिंता का माहौल है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी की तैयारी करें या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर देख रहे हैं। एक तरफ वो परिवार जो कि क्योंकि गम में है, शादी होगी भी या नहीं हो पाएगी, सरकारी जो लेट लतीफी हुई है उसके चलते अभी समझ से परे है। परिवार को समझ नहीं आ रहा, सिर पर शादी 1 तारीख को ही शादी होनी है, 2 जून को ही शादी होनी है, लेकिन अभी तक कुछ निश्चित नहीं है। दूसरी तस्वीर, सरकारी अनुमति का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। एक लंबा प्रोसेस जरूर होता है, लेकिन महीने भर पहले आवेदन के बावजूद अभी तक इस पर कोई जानकारी स्पष्ट रूप से इस परिवार को मिल नहीं पाई है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर बारात गंगानगर जाएगी कैसे? और यही कारण है कि परिवार के लोग जब खुश होने चाहिए थे तब दुखी हैं, क्योंकि सरकारी लापरवाही के चलते शायद उनके बेटे की शादी ना हो पाए। न सिर्फ परिवार बल्कि जो रिश्तेदार भी आए हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 5 साल पहले का ये मामला है। लॉन्ग टर्म वीजा पर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रहते हैं परिवार के लोग, लेकिन इसके बावजूद ये उदासीनता सरकारी, जिसके चलते परिवार की जो कोशिश है कि बेटे की शादी करा पाए, वो नहीं हो पा रही। आज 28 तारीख हो गई, 5वें महीने की। अभी तक जो कागज मांगे मैंने दे दिए सब कागज, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का कोई पता नहीं है। शादी 1 जून की है। 2 जून को हम निकलेंगे सुबह यहाँ से बारात लेके। लोगों ने नाम दिए, उनकी पूरी डिटेल दी और मेरा ऑनलाइन कराया। जैसे जैसे साहब ने बताया वहाँ से सेक्रेटरीट वालों ने, वैसे वैसे मैंने कहा, फिर भी कुछ भी नहीं है। अभी पिछली 13 को दिल्ली वालों ने मांगे हैं आरपी की फोटोकॉपी और दिल्ली इसकी पासपोर्ट की, सब लोगों की, लेकिन एफआर वालों ने मेरे को इतला नहीं दी। कोई सोचना नहीं भी ये चीज़ दे जाए, लेकिन मैं सबके जाके वहाँ से निकलवाई भी मेरे क्या हो रहा है काम का। सगाई शादी आ गई सर पे, कुछ हुआ नहीं अभी। तो उन्होंने सरकार से ये आते हैं अगर नागरिकता हमारी हो जाए तो हमारे को राशन कार्ड भी बन जाता है, एलटीवी बन जाती है, किसी ने कोई प्लाट खरीद करना है वो भी बन जाता है, बच्चे की शादी गमी आना जाना सब काम हो जाते हैं। अभी तो जैसे हम बैठे हैं जहाँ गाँव में ना पाबंद बैठे हैं, किसी जाना आना नहीं है। आप जब पाकिस्तान से यहाँ आए थे, क्या आपने सोचा इस तरह की परेशानी आएगी कि शादी के परमिशन लेना पड़ेगा? परमिशन आपके पाकिस्तान में हम बैठे थे, सुनते थे कि हिंदुस्तान में इतना अमन है, राम राम का नाम है, बड़ी आजादी है, कोई दुख नहीं है, माल और जो घूम रहे हैं, चोरी चकारी नहीं है, झगड़ा नहीं है। हम यहाँ आए तो चोरी चकारी नहीं है, झगड़े नहीं है, परंतु की रखवाली हो रही है, कुत्तों की रखवाली हो रही है। हमारी पाकिस्तान को कुछ नहीं, किसी ने पूछा भाई हमारे 5-7 बच्चे भूखे हैं या सूखे हैं, पाकिस्तानियों किसी ने पूछा, कुछ ही हुकूमत ने पूछा। अगर 13 तारीख वाली बात ये 14-15 को हमको बता देते, हम सभी लोगों के फोन नंबर्स उनके पास में, उनके ऑफिस में रहते हैं सारे लोगों के पास, वो समय पे बता देते तो आज लास्ट एकदम आखिरी अंतिम समय पे हमको इस बात का कष्ट नहीं होता कि बच्चे के तेल चढ़ गया, सारे रीति रिवाज हो गए, माताएं बहनें परिवार सारा इस शादी के लिए इंतजार कर रहा है और हमने नाम लिख के दे दिए, सारे प्रोसेस पूरे कर दिए और अब हम ऐसे बीच में लटके हुए पड़े हैं कि अब ये बारात नहीं जा पाएगी। सो ये इट इज ऑल 100% व्यवस्था जनित परेशानियां हैं। तो आपने देखा, ये जो सरकारी दफ्तरों में लापरवाही हो रही है उसके चलते परिवार अब परेशान है, बताया नहीं गया। अब जब सिर पर शादी है, समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और चलिए इस वक्त हम सीधा रुख कर लेते हैं, परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन जो परिवार के साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। श्रीवत्सन, सीधा आप ही के पास आते हैं, क्योंकि परिवार को समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें क्या, समय बचा नहीं रह गया है और
इस पूरे मामले में पहले तो आप जब परिवार से बात कीजिए, उसके पहले ये बताइए नियम क्या कहते हैं, कैसे अनुमति मिल पाएगी, अभी भी क्या कोई संभावना बरकरार है और नियम किस तरीके से इनको यहां से वहां फंसा रहे हैं। जी देखिए, यदि नियम कायदों की बात करूं तो इन्हें 7 दिन तक राजस्थान के किसी भी जिले में जाने की अनुमति आसानी से मिल जानी चाहिए, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट है, जिनकी जानकारी देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है। लेकिन चूंकि बॉर्डर का एरिया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन्हें पूरी परमिशन लेना पड़ता है और उसी में थोड़ा वक्त लग रहा है और इसी वक्त के कारण इनकी परिवार के लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले तीर्थराज जी, क्योंकि इनके घर में शादी है, इनके बेटे की शादी है, 11 साल से भारत में आके यहाँ पर जयपुर में रह रहे हैं, यहाँ पर सिलाई का काम करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि अब शादी का इन्होंने कार्ड छपवा दिया, जैसा ये शादी का कार्ड मेरे पास है, 2 जून को शादी है, लेकिन परेशानी इनके सामने किस तरह की परेशानी आपको नजर आ रही है? परेशानी भाई साहब यही है, वहाँ बारात ले जाने की परेशानी। हमने 18 तारीख को एप्लीकेशन लगाई है, पिछले महीने 18 अप्रैल को लगाई आपने? 18 अप्रैल को लगाई है। वही रोज के चक्कर काट रहे हैं, सबके जो चीज मांग रहे हैं वही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, वहाँ जाने की कोई परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन 1 महीना हो गया फिर भी आपको अनुमति नहीं मिली शादी में जाने की। घर में मेहमान बैठे, हमने भी देखा। हाँ जी, मेहमान बैठे हैं, अब उधर जाएं या उधर काम करें, इसी परेशानी से हम बहुत दुखी हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं भी हमें कहीं भी आने जाने की परमिशन मिली जाए। जैसे शादी है मेरे बच्चे, तो उस मन में खुशी होती है, हमारा खुशी नहीं, हमारा तो टेंशन और बढ़ जाती है भी क्या पता नहीं बने परेशान। बेटे की शादी है लेकिन खुशी से ज्यादा टेंशन है। दूल्हे मियाँ हमारे साथ है, दूल्हे है यहाँ पर दिलीप कुमार, इनकी शादी है। दिलीप, कितना दुख हो रहा, पापा को परेशान होते देख रहे हैं, सरकारी दफ्तर के आप भी चक्कर लगा रहे होंगे। सर दुख तो होता ही है ना सर, घर में कोई बंदा परेशान होता है तो दुख तो होता ही है। लेकिन घर में मेहमान है और आपको लगता है कि आपकी बारात निकल पाएगी फिर इन हालातों में? सर लगता तो नहीं है, बाकी देखो हम तो कोशिश पूरी यही करेंगे कि सरकार हमारे समाधान करे समस्या का। तो ये थे दूल्हे के पापा और ये खुद दूल्हे हमारे साथ खड़े हैं और इन्हें इंतजार है कि अधिकारी की जो लापरवाही है जी, वह कम से कम इन लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करे। हालांकि अभी 3-4 दिन का वक्त है और 3-4 दिन में यदि इन्हें अनुमति मिल जाती है तो सब लेकिन कुछ सही हो श्रीवास्तव एक सकता बड़ी है। बात यह है कि महज 3-4 दिन का वक्त है, उनसे बात कीजिएगा उसके पहले उन्हीं से पूछिएगा। महज 3-4 दिन का वक्त बचा है, क्योंकि सीआईडी ऑफिस से दोबारा कुछ दस्तावेज जिसमें फेरबदल करने थे, वो दस्तावेज गृह मंत्रालय को सौंपा जाना है। क्या ये इतना आसान है कि ये सब कुछ 1 या 2 दिन के भीतर हो जाए? क्या उम्मीदें अभी बरकरार हैं? और अगर नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेगा, परिवार क्या करेगा? इन्होंने जो दस्तावेज सबमिट किए उसकी एक कॉपी यहाँ पर है और इन्होंने सीआईडी के दफ्तर में ये पूरा किया। अब फिर आपने जैसा कहा, इन्हीं से पूछता हूँ, अब ये बताइए, आपने दफ्तर में तो सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हमने तो भेज दिया, अब दिल्ली सरकार देगी तो हम देंगे परमिशन। अब दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ रखी उन्होंने। और वो कागज मांग रहे थे, कागज वो 13 तारीख को आई थी ये, तो उन्होंने मेरे को सूचना नहीं दी भी 13 तारीख को ये चीज मांग रहे, पासपोर्ट और आरपी कॉपी। उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी। लेकिन मैं सेक्रेटरीट गया, वहाँ जयसूर्य साहब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पासपोर्ट और आरपी की कॉपी दो। मैं कहा हमने सीआईडी वाला मांगी नहीं हमसे। बोले नहीं, नेट में आई हुई, आप तुरंत जाओ दे के आओ। तो मैं वहाँ लेके गया, उनको बोला भी ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसी नहीं है। फिर मैंने ये कॉपी उनको दी भी ये नेट में आया हुआ, आप देख लो। फिर उन्होंने देखा, जब उन्होंने बोले ठीक है हम अभी कर देते हैं। तो इनके सामने दस्तावेज देने को तैयार है, लेकिन अधिकारी ये नहीं पता कि किस तरह के दस्तावेज। इस पूरे मामले को सामने लाने वाले जय आहूजा जी हमारे साथ हैं। जय जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की व्यवस्था की कमी नजर आ रही है? लापरवाही सही शब्द इसके लिए सिर्फ लापरवाही होगा। जसोरिया जी डिप्टी सेक्रेटरी होम जयपुर जो इस पूरे मसले को देखते हैं, उनका स्वाभाविक सहयोग मिला इस पूरे मसले पे। उन्होंने ही गाइड किया कैसे परमिशन के लिए चाहिए और कहाँ लगाने हैं। उनके कहे अनुसार एफआरआरओ ऑफिस सीआईडी में जाकर के हमने सारे पेपर सबमिट कर दिए, पूरी डिटेल सबमिट कर दी। उस डिटेल को सबमिट करने के बाद राजस्थान के गृह मंत्रालय से होते हुए परमिशन के लिए फाइल दिल्ली चली गई। दिल्ली से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा बार बार एफआरआरओ ऑफिस का कहना था। फिर आगे जानकारी के लिए जब गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार में गए तो वहां पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी इसके डॉक्यूमेंट 13 तारीख को मांगे हैं। यदि समय पर यह सूचना मिल जाती हमको, क्योंकि ये अफसर से मांगे जाएंगे, वही हमें सूचित करेगा, वही सेक्शन सूचित करेगा कि आपके कागजों में ये 2 चीजें और जमा होनी है। और वो नहीं बताने के कारण इतने सारे दिन निकले और दिन निकलने के कारण ये चीज बिल्कुल से
आ गई। हमको पता लगते ही, वो भी हमारे इनिशिएटिव पे पता लगा। हमारी संस्था निमित्त एकम इसी विषय पे पाकिस्तानी हिंदुओं के पुनर्स्थापन पे काम करती है, तो हम मॉनिटर करते हैं इन सब सब्जेक्ट। लेकिन सरकार का ये कहना है कि लोकल स्तर पर ये जितनी भी इस तरह की समस्या होती है इनकी सुलझाया जाएगा। क्या लोकल कलेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं होता, या लोकल जो अधिकारी होते हैं इनके पास में ऐसी जगहों का अधिकार है जहां पर बॉर्डर एरियाज नहीं है, पर ये लोग चूंकि मेघवाल कम्युनिटी से, मेघवाल समाज से हैं, दलित हैं, और भील समाज के लोग जो ट्राइबल्स हैं, इस तरीके के लोग जो जयपुर में और राजस्थान के दूसरे एरियाज में रह रहे हैं, इनकी स्वाभाविक रिश्तेदारियां जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर इस तरीके के जिलों में हैं। तो अब इनको शादी करनी है तो अपने समाज में ही करेंगे, तो इसलिए ये परेशानी का रूटीन में कोई समाधान हो। और श्रीवत्सन, अब जबकि नियम बदले नहीं जा सकते और केंद्र गृह मंत्रालय से ही मंजूरी लेनी होगी, अब आगे क्या विचार है इनका? क्योंकि यही सजेस्ट कर रहे हैं तमाम चीजें बढ़ना है, अब क्या करेंगे? इन्होंने कुछ इस पर सोचा है? अब आपने अनुमति मांगी है सरकार से, अभी तक सरकार का कागजी कार्रवाई चल रही है, अब आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि सरकार देने जैसा अभी तो फिलहाल तो लग नहीं रही, क्या आगे सोचा आपने? आगे तो यही सोच रखा है, पर शादी तो मैं लड़के ही करूंगा, चाहे मेरे को जेल हो जाए। शादी तो मैं करूंगा, बारात ले जाऊंगा और मैं शादी करके लाऊंगा। लेकिन अभी देखते हैं, 2-3 दिन पड़े, क्या करती है सरकार। लेकिन घर पे मेहमान लोग आपके जो आए हुए हैं, गाना बजाना चल रहा है, क्या उन लोगों ने आपको कोई सजेशन बताया क्या करना है? क्योंकि वो लोग भी काफी आज टेंशन में लगे। वो टेंशन में तो सभी टेंशन में, घर वाले पूरे परिवार टेंशन में है कि क्या पता नहीं पहले परेशान है। ये श्रीवत्सन, एक बात तो समझ आती है यहाँ पे, जैसा कि तीर्थराज जी भी कह रहे हैं कि चाहे जेल हो जाए, बच्चे की शादी तो मैं करके रहूंगा। यानी कि पहले कानून का पालन किया, लेकिन जब समर्थन साथ नहीं मिला तो फिर मजबूरन कानून तोड़ने को भी ये तैयार हैं। और क्यों व्यवस्था बिगड़ती है, कम से कम इनकी बातों से ये समझ पा रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका श्रीवत्सन, हमारे साथ आप जुड़े और इन पाकिस्तानी हिंदुओं की बात हम तक पहुंचाई। CRRO ऑफिस जो है, FRRO ऑफिस जो है, उम्मीद करते हैं कि कम से कम उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ सीखे इससे और इनके दर्द को दूर करने की कोशिश करें। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से कितनी जल्दी सब कुछ हो पाएगा ये उम्मीद लगती नहीं, लेकिन जरूर इस खबर पर आगे भी हम बने रहेंगे कि क्या होता है आखिरकार। बहुत शुक्रिया आपका श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पाक हिंदुओं का दर्द था। 17 अप्रैल को सरकार कहती है सब कुछ किया जाएगा पाक हिंदुओं के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। पैन कार्ड बनवा पाएंगे, संपत्ति खरीद पाएंगे, आधार कार्ड बनवा पाएंगे, यहां से वहां भी जा पाएंगे, उसके लिए भी कोशिश हो रही है।